गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस तरह से फॉर्म होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लेयर्स कैसे ले डाउन होती हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर सिस्टम में भी लेयर्स किस तरह से ले डाउन की जाती हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि काफ़ी स्पेस खाली रहती है। इस फर्स्ट लेयर इस तरह की होती है और उसके ऊपर जब हेड टू हेड सर्कल्स हम ले डाउन रादर एटम्स ले डाउन करेंगे तो ए वाला पैटर्न बनता है और उसको आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर इस तरह से रहती है, सेकंड लेयर इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर ले डाउन की जाती है और फिर थर्ड लेयर भी जब सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर ले डाउन की जाएगी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। और अगर थर्ड लेयर को हम सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर ले डाउन करें तो एफसीसी पैटर्न बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी 12 रहता है और एफसीसी में भी 12 ही रहता है। पैकिंग एफिशिएंसी भी इसकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एफसीसी की दोनों की बराबर होती है 74%, जो खैर अभी हम नेक्स्ट इसी लेक्चर में अभी उसको डिराइव भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, अब हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते किस तरह से हैं, ये हम देख चुके हैं। लेकिन उनको लोकेट करना हो तो लोकेट किस तरह से किया जाता है, वो कहाँ होते हैं और कैसे सिस्टम में कहाँ पाए जाएंगे। लेट अस सी। नाउ वी सी इन दिस फिगर वी हैव एफसीसी क्रिस्टल। ये 8 कॉर्नर्स हैं इसके। These all are occupied, and apart from corners, center of every face is also occupied. There are 6 faces and 8 corners. So ये हमने पहले भी किया है कि FCC है तो इसमें टोटल 4 एटम्स पर यूनिट सेल काउंट होते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट करने के लिए हम इस यूनिट सेल को देखें अगर, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्मॉल क्यूब्स हमें साफ दिख रहे हैं। उन 8 स्मॉल क्यूब्स में से येलो वाला ये जो है ये हमने अलग से यहाँ ड्रॉ कर लिया और इसकी सिचुएशन अगर देखें तो ये एटम यहाँ हमने ड्रॉ किया है, ये फेस सेंटर वाला एटम यहाँ ड्रॉ किया है और इस कॉर्नर ये साइड वाले फेस के सेंटर वाला एटम वो इसके इस कॉर्नर पे आ रहा है और फ्रंट वाले फेस के सेंटर वाला एटम जो है वो इसके इस कॉर्नर पे आ रहा है। सो हमने इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब इस क्यूब में जो सिचुएशन बन रही है, ये ऊपर वाले 2 एटम्स और नीचे वाले 2 एटम्स यानी कि टोटल 4 एटम्स जहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ छोटे किए गए हैं टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन। एक्चुअली दे आर क्वाइट बिग, दे मस्ट बी टचिंग ईच अदर। ये चारों एटम्स जहाँ पे एक दूसरे को टच करते हैं वहाँ पे कुछ, बिकॉज देयर शेप इज स्फेरिकल, तो स्फीयर्स जहाँ पे 4 स्फीयर्स, 2 ऊपर से ऐसे और 2 नीचे से ऐसे, जहाँ पे टच करेंगे वहाँ पे एक वॉइड बनेगा विच विल बी टच्ड बाय 4 स्फीयर्स एंड दे विल बी एट कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रल शेप जब हम पढ़ते हैं तो वो भी ऐसे ही होती है। तो अब यहाँ पे जो वॉइड बनेगी इन चारों के सेंटर में उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल देखिए ऐसे ज्वाइन करेंगे, दिस गिव्स अ टेट्राहेड्रन। सो ये हुई टेट्राहेड्रल वॉइड। कहने का मतलब कि एफसीसी में अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करना है तो हर क्यूब के सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट होगी। सो देयर आर टोटल 8 क्यूब्स and there will be total 8 tetrahedral voids in an FCC FCC crystal. अब octahedral void की बात करते हैं।
FCC में ऑक्टाहेड्रल की ही बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह पाई जाती हैं। एक तो एट द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, यहाँ पे, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं हम? दिस इज द साइट, इट इज बीइंग टच्ड बाय 1, this is 1, this is 2, 3, 4, 5 and 6। टॉप के फेस से जितना दूर है ये उतना ही बॉटम के फेस से, साइड वाले फेस से, इस साइड वाले फेस से, बैक और फ्रंट, 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस के बीच में सेंटर में जो वॉइड बनेगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें पता है इसको 6 एटम्स टच करते हैं जो हमें यहाँ पे इस तरह से दिख भी रहे हैं। These 6 are making an octahedron like this. So, one octahedral void is this. This is completely inside the crystal lattice. Apart from this, on the center of every edge, इसको मैं O से ही डिनोट कर रही हूँ। ये एज है, इसका सेंटर ये है, ये एज है, इसका सेंटर ये है, इस एज का सेंटर ये है, इस एज का सेंटर ये है, इस एज का सेंटर ये है, ये सभी एजेस के जहाँ जहाँ सेंटर बनेंगे 12 एजेस हैं और हर एज के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। चलिए चेक करें कैसे। जैसे ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये एज का सेंटर है, इसमें 1, 2, 3 और 4 एटम्स ये, और 5वां दूसरे क्रिस्टल का इधर नीचे, और छठा भी दूसरे क्रिस्टल का, इसको टच करेंगे। मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमें याद है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था। 6 में से 4 एटम सेम क्रिस्टल के होंगे और 2 एटम्स एडजेसेंट क्रिस्टल्स के होंगे, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 बनाएंगे। अब हम काउंट करेंगे तो टोटल कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गई और टोटल कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गई। उसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स काउंट करने के लिए हमें अच्छे से याद है FCC है। तो FCC में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, ये हम पहले कर चुके हैं। और FCC स्ट्रक्चर में हमने नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट किए, स्मॉल क्यूब्स जो बने थे वो थे 8, और हर क्यूब के सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड था। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 8। कहने का मतलब इफ नंबर ऑफ एटम्स n आता देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती 2n। ये याद रखें, हमारे FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकली 8। इसलिए फॉर्मूला बना, अगर किसी टाइप के क्रिस्टल लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स n हो तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगी 2n। जैसे कि BCC में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होता है 2 फॉर BCC, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगी 2 × 2 दैट इज 4। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स होता है 1, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आ जाएंगी 2। ये चीज़ मैं बताना चाह रही थी। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास FCC की बात करें पहले तो FCC में 2 तरह की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थी। वन एट द बॉडी सेंटर, वो तो कंप्लीटली एक थी, और 12 एजेस थे, हर एज के सेंटर पे एक
ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी। लेकिन एज की कंट्रीब्यूशन जो है, वन एज इज बीइंग टच्ड बाय 4 other units crystal lattices. One edge will be touched by 4 other crystal lattices. How? One this one इसी प्लेन पे जो आएगा, और एक जो इसके ऊपर बनेगा, एक जो इस वाले के ऊपर बनेगा। उन चारों को ये एज जो है वो कॉमन होगा। तो अगर उस तरह से देखें तो एक एज से कंट्रीब्यूशन आती है 1/4। तो 12 एजेस से कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 12 इंटू 1/4, दैट इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गई 1 + 3, दैट इज 4। 1 फ्रॉम बॉडी सेंटर और एजेस की वजह से आई 12 इंटू 1/4, बिकॉज एवरी एज इज शेयर्ड बिटवीन 4 crystal lattices. So contribution from one edge will be 1 divided by 4, और 12 edges से contribution आ जाएगी 12 into 1/4, that is 3। total number of octahedral voids आ गए 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे आए थे 8 FCC में, यानी कि FCC में नंबर ऑफ एटम्स भी कितने थे? 4 नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आ गई? 4। इनकी रेशो जो है वो 1:1 रहती है। तो BCC में नंबर ऑफ एटम्स अगर 2 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी आएंगी? 2। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स 1 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी आएंगी? 1। ये याद रखें कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं दे आर डबल द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एंड octahedral voids are same as the number of atoms per unit cell. अब इसके बाद हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। Now what is पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि जैसे हम जानते हैं कि यूनिट सेल में या क्रिस्टल लैटिस में हम स्फेरिकल एटम्स की पैकिंग कर रहे हैं, और स्फेरिकल चीज़ें जब भी आप पैक करेंगे तो उनके बीच कुछ खाली जगह रहती है। सो पैकिंग एफिशिएंसी से हमारा मतलब ये है कि जितनी टोटल स्पेस थी यूनिट सेल की, उसमें से एक्चुअली जो एटम्स का वॉल्यूम है वो कितना है, बाकी स्पेस जो है वो वॉइड्स में वेस्ट हुई है, उसको हम माइनस कर देंगे। कहने का मतलब कि आपने एक बॉक्स में एक स्क्वायर क्यूबिकल बॉक्स में एटम्स की पैकिंग की है, तो एटम्स क्योंकि राउंड हैं तो बीच में काफ़ी स्पेस वेस्ट हुई होगी। वेस्ट स्पेस को निकाल के एक्चुअली ऑक्यूपाइड स्पेस बाय द एटम्स इन ए क्रिस्टल लैटिस कैन बी कॉल्ड एज इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी अदरवाइज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय एटम्स और आयंस इन अ क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे HCP और FCC की। HCP या FCC की पैकिंग एफिशिएंसी एक जैसी होती है। अगर आपको याद हो तो HCP और FCC में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क रहा था कि थर्ड लेयर एक की टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे ले डाउन की थी और FCC की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अदरवाइज पैटर्न ऑफ पैकिंग बिल्कुल एक जैसा रहा था। सो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होती है। हम कैलकुलेट करेंगे इसको इस तरह से। FCC अभी हमने FCC ये देखा, ये FCC स्ट्रक्चर था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इतना मैसी सिचुएशन अगर रहेगी तो हमें समझने में दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। FCC में हमें मालूम है कि ये एजेस हैं, हमें एज की डायमेंशंस पता चाहिए, और क्या पता चाहिए, FCC का हमें ये फ्रंट फेस या कोई भी फेस हमें देखना है, तो उस फ्रंट फेस में हमें ये पता चाहिए कॉर्नर ये ऑक्यूपाइड है और ये सेंटर ऑक्यूपाइड है और ये कॉर्नर भी ऑक्यूपाइड है। नीचे वाला कॉर्नर्स तो खैर चारों ही ऑक्यूपाइड होंगे और फेस का सेंटर भी ऑक्यूपाइड है। यानी कि
होने को यहाँ पे ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये कॉर्नर्स तो ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन हम इनको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हम सिर्फ इन 3 पे फोकस करेंगे। दिस इज वन एज, अनदर एज ऑफ FCC, और ये हमारा, अगर हम फेस को देखें, यहाँ पे भी एटम्स हैं लेकिन उनको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इस कॉर्नर के एटम को, इस कॉर्नर के एटम को, और फेस के सेंटर वाला जो एटम है वो। हमें याद होना चाहिए कि एटम के रेडियस को हम कहेंगे R। तो एक R ये हो गया, एक ये हो गया, ये डायमीटर है तो इस डायमीटर में एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। सो हमें फ़िलहाल पता है कि BD, दिस इज़ A, B, C एंड D। तो ये जो BD वाला डायगोनल बन रहा है, BD is equal to 4R, where R is radius of एटम। जिनकी पैकिंग की है उसका रेडियस क्या है, R है। और इसके सिवाय हमें पता है कि ये एजेस हैं। हमें A और R के बीच, एज की लेंथ A है, A और R के जो है वो रिलेशनशिप हम निकालेंगे अब। सो पाइथागोरस थ्योरम को अगर देखें तो दिस इज़ वन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम है DCB, DCB। And if we look at this triangle, then we know that DC square plus CB square is equal to DB square। अब DC square कितना है, एज है ये तो, A square, और CB square कितना है, ये भी A square हो गया, is equal to DB square। यानी कि DB square is equal to 2A square and DB will be equal to under root 2A। So DB को हमने find out कर लिया, it is equal to under root 2A। But we also know that BD or DB, these are same things. DB is also equal to 4R. That implies equation number 1 और equation number 2 को अगर हम कंपेयर कर लें, इसको मैं BD की अपेक्षा DB ही लिखती हूँ, lest there shouldn't be any confusion. So if we equate these two equations, 4R will be equal to under root 2A and A will be equal to 4 upon under root 2R. That means it is equal to 2 under root 2R। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी, ये रिलेशनशिप निकल गया, A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R। दिस रिलेशनशिप इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आयंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी एक्चुअल वॉल्यूम पे, उससे पहले हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आयंस निकाल लेते हैं। हमें पता है FCC में 4 आयंस होंगे और एक आयन का, क्योंकि इट इज स्फेरिकल, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R क्यूब। ये आ गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द आयंस। और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था, जिसकी एज की लेंथ A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। लेकिन हम A के फॉर्म में नहीं, हमें पता है A क्यूब इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R क्यूब। दैट विल बी इक्वल टू 16 अंडर रूट 2R क्यूब।
और अगर इसको आगे कैरी करें तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ गई है. वॉल्यूम of the ions is 4 into 4 by 3 pi r cube divided by 16 under root 2 r cube into 100. ये कट जाएगा, बाकी चीज़ें भी कैंसिल करके ये सारा 74% आएगा. इसको एक बार फिर से फटाफट देखें. हमारे पास ये क्यूब था जिसके एज लेंथ a थी और इसके फेस को हमने विजुलाइज किया. तो फेस पे ये 3 एटम्स को हमने सामने रखा, बाकी को हमने ड्रॉ ही नहीं किया है. हमने फाइंड आउट करना था ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू bd स्क्वायर. तो bd स्क्वायर की वैल्यू आई तो bd रादर db की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2a. और हमको पता है कि db मीन्स 1 2 3 4. db is equal to 4r also. r is radius of the atom. So from here we get a relation a is equal to 4 upon under root 2r, and a comes out to be 2 under root 2r. And then we have to find out the actual volume of the ions, and we know in FCC there are 4 atoms or ions, and volume of one atom or ion is 4 by 3 pi r cube. So total volume is 4 multiplied by 4 by 3 pi r cube, and volume of the cube is a cube, but a is equal to 2 under root 2r. So it comes out to be 2 under root 2r cube, which is 16 under root 2r cube. So and packing efficiency will be volume of ions, that is 4 into 4 by 3 pi r cube, divided by volume of cube, that is 16 under root 2 r cube, multiplied by 100. It comes out to be 74. Then we come to BCC. This is a BCC unit cell. BCC में थोड़ा सा डिफरेंट ये आएगा. BCC में हमें पता है सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होंगे, लेकिन हमने ड्रॉ सिर्फ ये कॉर्नर और ये कॉर्नर किए हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में होगा. और हमें इस केस में ये बॉडी डायगोनल, FCC के केस में हमने फेस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट की थी. अब की बार हमें बॉडी डायगोनल फाइंड आउट करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एज लेंथ सबकी a ही है. बॉडी डायगोनल है आपका AF. हमें AF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि AF पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर, तो FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर will be equal to AF square. This is your F, this is D, this is CE. हमें मालूम है this AD square. Now ये हमारे पास, पर हमें FD की वैल्यू अभी तक पता नहीं है. सबसे पहले हम FD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. AD की वैल्यू हमें पता है, तब हम AF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और FD क्या है? इस फेस का डायगोनल. FD की फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे FD, और यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. FD स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. तो FD स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर. EF की वैल्यू है A और ED की वैल्यू भी क्या है? A. तो FD स्क्वायर
is equal to 2a square. That means FD is equal to under root 2a. अब हमें FD का पता लग गया, अंडर रूट 2a है इसकी वैल्यू. नाउ द थिंग्स आर सिंपल. अब हमें पता है AF स्क्वायर, दिस AF स्क्वायर इज इक्वल टू FD स्क्वायर, दिस प्लस AD स्क्वायर. FD की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2a, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस AD की वैल्यू तो a है तो AD स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर. तो AF कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3a, यानी कि AF को अदरवाइज टेक्निकली देखें, 1 रेडियस, 2, 3 एंड 4. तो हमें अदरवाइज ये भी पता होना चाहिए कि AF इज इक्वल टू 4R. AF की एक वैल्यू हमें पता है 4R और दूसरी हमारे पास आ रही है अंडर रूट 3a. दैट इम्प्लाइज अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4R and a is equal to 4 upon under root 3R. ये वैल्यू पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें ज़रूरी पता है, होनी चाहिए. अब BCC है. BCC में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, और तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आयंस और एटम्स कितना गया, 2 into 4/3 पाई R क्यूब. इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. और पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ गई फिर हमारे पास, 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब. लेकिन हम A क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/√3R का क्यूब, और वो हमारे पास आ जाएगा 4/√3R का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100. और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो R तो ये कट जाएगा, 4/√3 का क्यूब होगा. It comes out to be 68% if we calculate it. So BCC में फिर से फटाफट देखें. BCC में क्या है, हमें पता है corners are occupied by atoms, but apart from corners body center is also occupied. So हमको ये वाला body diagonal, इसकी dimensions पता करनी है. तो उसके लिए हमें FD, ये जो इस फेस का डायगनल है, इसकी डायमेंशंस पता चाहिए. वो हमने पता कर ली, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया, FD स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. EF स्क्वायर की वाज a एंड ED वाज आल्सो a स्क्वायर. सो FD स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 2a स्क्वायर, और FD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a. अब जब FD की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 2a है, तो फिर FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर वॉज इक्वल टू AF स्क्वायर, और फाइनली AF की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3a आ गई, जो कि किसके बराबर है, 1 2 3 4 4R के बराबर है, और A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4√3R. अब पैकिंग एफिशिएंसी के लिए टोटल वॉल्यूम 2 into 4/3 पाई R क्यूब किया. 2 क्यों किया, क्योंकि BCC में हमें मालूम है देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल. और फिर पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 2 into 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3R क्यूब. 4/√3R क्यूब क्यों आया, क्योंकि A क्यूब की वैल्यू हमने, A क्यूब क्या था, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उससे डिवाइड किया और ये सारा मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 68%. आज इतना ही. थैंक यू.